नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज है 15 जुलाई 2020। 15 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और जो भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अतिरिक्त जानकारी होगी उसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे साथियों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप सामने होगा, क्योंकि हम बहुत सारी जानकारी सर रोजाना ग्रहण करते हैं। चलिए सर शुरू करते हैं अपने सेशन को बेहतरीन तरीके से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? सर इतना तो चाइना ने भी कभी भारत में इन्वेस्ट नहीं किया है, उतना गूगल ने 5 से 7 साल में इन्वेस्ट करने की भैया घोषणा की है। 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर, इसे पैसे में काउंट किया जाए तो 75,000 करोड़ के लगभग बैठता है ये 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भैया हम पेन ले लेते हैं अपना, ए ऑप्शन करेक्ट सही है। अच्छी बात है सर, गूगल के बारे में आप अच्छी तरीका से जानते हैं सर, क्योंकि आप रोजाना गूगल ही चलाते हैं। बिल्कुल सर, गूगल चलाते हैं। गूगल के जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं। अच्छी बात है। इसका हेडक्वार्टर सर कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया सर अमेरिका में है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को की गई थी। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से प्राप्त होती है सर, आपको भी लिख लेना चाहिए। ठीक है सर, बढ़े आगे। बिल्कुल, ये है सुंदर पिचाई। हाल ही में क्वालकॉम वेंचर्स ने, ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों नाम, क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? जियो में सर 730 करोड़ रुपए देकर के 0.15% की हिस्सेदारी खरीदी है। जिस तरीका से फेसबुक ने जियो में हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसे हम एफडीआई कहते हैं, जो कंपनियां आती हैं ना, बूढ़ी अम्मा को पूछ करके मूडीज हुई, स्टैंडर्ड पुअर हुई सर, और अपनी कौन सी भी फिच अम्मा हुई थी, 3 बूढ़ी अम्मा के पूछने के आधार पर विदेशी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं। जैसे फेसबुक ने हिस्सेदारी खरीदी थी, इसी तरीका से जियो में सर क्वालकॉम वेंचर्स ने 730 करोड़ रुपए देकर के 0.15% की हिस्सेदारी खरीदी थी। ये थी सर कहानी। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। बढ़े सर आगे। बिल्कुल, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? सर ये भी कोई क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। हमने की जी हाँ, पहली बार हुआ है सर। आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, पहली बार जो भी काम होता है वो इम्पोर्टेंट ही होता है, और रेलवे का क्वेश्चन है। हमारे बहुत सारे साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। रेलवे सर, ये रेलवे का जैसे ही क्वेश्चन आया तो माइंड में आना चाहिए कि रेलवे शेषनाग सबसे लंबी चलाई थी भैया। रेलवे जो कितनी लंबाई थी, सारे क्वेश्चन रिवीजन करने चाहिए, कहाँ से कहाँ चलाई गई थी। हम बता दें सर, आंध्र प्रदेश से ये बांग्लादेश को पहली खेप सूखी मिर्च की, सूखी मिर्च में आंध्र प्रदेश के गुंटूर बहुत भैया महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी काली मिर्च भैया बहुत ही हैवी क्वालिटी की होती है। ठीक है सर, बांग्लादेश में है। आइए मेरे प्यारे साथियों, आंध्र प्रदेश के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आपको पता है आंध्र प्रदेश कहाँ पर है? क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम पढ़ाया है। ये आंध्र प्रदेश की सीमा ओडिशा से लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है, तेलंगाना से, कर्नाटक से, और इधर भैया तमिलनाडु से लगती है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे आशा है कि आपको भैया ये मैपिंग का काम बहुत ही सराहनीय लग रहा होगा, क्योंकि ये बेहतरीन तरीके से इंडिया तो अब आपके माइंड में बहुत बेहतरीन तरीके से छप चुका होगा। ठीक है सर, आंध्र प्रदेश की सीमा के बारे में पढ़ा, हम बता देते हैं आंध्र प्रदेश के और क्या क्या है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल है भैया जो प्रस्तावित हैं। राज्यपाल विश्व हरिश्चंद्र रेड्डी हैं। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं। लोकसभा 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 175 एक राज्यपाल मनोनीत करते हैं। विधान परिषद 58 में है। मैंने कई बार अपने प्यारे साथियों को पूछा है कि विधान परिषद द्विसदनात्मक व्यवस्था भैया किन किन प्रदेश में है, जरा नाम बता देना। किसी ने कमेंट भी नहीं किया है। शास्त्रीय नृत्य भैया कुचिपुड़ी है। लोक नृत्य घंटा मर्दाला, कुंभी, छड़ी तथा सिद्धि मधुरी है। राष्ट्रीय उद्यान वेंकटेश्वरा, पापीकोंडा। बांध की बात करें ना,
श्रीशैलम बांध, बसवा सागर बांध कृष्णा नदी पर है। मेरे प्यारे मित्रों, करंट में क्या है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है जगन्नाथ विद्या देवी योजना, निगाह ऐप, कोविड फार्मा भी यहाँ चलाया गया है। आंध्र प्रदेश में बांध हैं, जरा हम मैपिंग के जरिए समझ लेते हैं। नागा अर्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर लगा है, जरा मैप में बेहतरीन तरीके से देखिए मेरे प्यारे मित्रों। श्रीशैलम बांध की बात करें तो ये प्रॉपर आंध्र प्रदेश में है सर। मैपिंग में देखिए ये कृष्णा नदी पर है। एक इम्पोर्टेंट बांध भी है जिसे हम अलमाटी बांध कहते हैं, कृष्णा नदी पर है, बट है कहां पर भैया, कर्नाटक में है। ठीक है सर, अच्छी बात है। बांग्लादेश की बात आई है सर, आपने देखा है मैपिंग में कि बांग्लादेश है कहाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। कहाँ पर बताया सर, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश की चर्चा हम जरूर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आया है, हमें भैया रिवीजन करना है। सबसे ज्यादा सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से साझा होती है भारत की। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों कि सबसे कम सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत की किस देश से साझा होती है, तो आंसर होगा अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा सीमा किसकी सीमा साझा करते हैं, तो बांग्लादेश की सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा भैया भारत से लगती है। जरा कैसे लगती है आप बताना मेरे प्यारे साथियों। 3 तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है इंडिया से, जहां पर हम भैया पढ़ते हैं अखौड़ा, आसूगंज अखौड़ा पढ़ा था हमने कई बार, मल्टीपल टाइम पढ़ाया है। ठीक है सर, अच्छी बात है। बांग्लादेश है, जरा ये बांग्लादेश को अच्छे से समझ लेना। ये जो दिख रहा है ना पंजासा, इसे हम भैया सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, जिसे भैया ये वर्ल्ड फुट डेल्टा भी कहते हैं, जिसे न्यू मेटाफोर कहते हैं। श्वसनी जड़ें होती हैं दलदल में, जड़ें भी भैया श्वसन प्राप्त करने के लिए ऊपर निकल आती है ना, इस वजह से इन्हें न्यू मेटाफोर कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, बांग्लादेश में कौन कौन सी रिवर आकर के बहती हैं, जरा आइए हम चर्चा कर लेते हैं। मैंने ये बताया है बांग्लादेश कहाँ है, ये आपके समझ में आया। चलें सर हम शुरू करते हैं बेहतरीन तरीके से, क्या है और कहानी। गंगा नदी तंत्र मैंने मल्टीपल टाइम पढ़ाया है मेरे प्यारे साथियों। मुझे आशा है कि आपको बेहतरीन तरीके से ये प्रयास मेरा अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरा गंगा जिस जगह से आपको मैंने अभी तक पढ़ाई है, उससे पहले सर गंगा कई स्टेप से गुजरती है। आइए जरा हम चर्चा कर लेते हैं कि गंगा प्रॉपर निकलती कहाँ से है। सर बद्रीनाथ है सर, बिल्कुल हम जानते हैं बद्रीनाथ से निकली अलकनंदा नदी। अरे भैया अलकनंदा, जरा माइंड में भैया मैप को छाप लेना चाहिए, आराम से पढ़ना चाहिए, तसल्ली से पढ़ना चाहिए, शिद्दत से पढ़ना चाहिए, और सर इस डायग्राम को अपनी कॉपी पर छाप लेना भी चाहिए। अलकनंदा निकली बद्रीनाथ से, अच्छी बात है। सर ऊपर से आ रही है एक बहन, उसकी धौली नाम था उसका। सर धौली गंगा आ रही, धौली गंगा ने कहा बहन कहाँ पर जा रही हो आप अलकनंदा। अलकनंदा ने कहा बहन हम तो गंगा में जा रहे हैं मिलने, क्या आपको चलना है क्या। बिल्कुल सर, धौली ने कहा हम भी चलेंगे बहन आपके साथ। धौली को मिलाया बड़ी बहन अलकनंदा ने। जिस जगह पर धौली नदी मिलती है मेरे प्यारे मित्रों, कई बार क्वेश्चन आते हैं सर, अलकनंदा में मिलती है, उसे हम जोशीमठ या विष्णु प्रयाग कहते हैं। ये बात समझ में आई, अच्छी बात है सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया आपने। मैंने कहा भैया ये आपका प्यार है ना सर, वीडियो लेट हो जाता है, मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरे जो भी साथी लैपटॉप चला रहे हो जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, मेरे लैपटॉप में एक समस्या विकट खड़ी हो गई है, इस वजह से लेट होता हूँ। क्या आपके में भी है, ऐसा मुझे सुझाव दें, क्योंकि ये आपका परिवार है। मैं जैसे ही इंटरनेट चालू करता हूँ सर मेरा लैपटॉप बहुत बुरी तरीका से हैंग कर जाता है। क्या ऐसी समस्या आपके सामने है? कोई भी मेरा प्यारा साथी लैपटॉप चला रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये परिवार सर आपका है, इस परिवार को बढ़ाने का कर्तव्य सर आपका है। सुझाव भी तो आप देंगे सर, ये समस्या है जरा इसे सॉल्व कराइए मिल करके। मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ें। इधर से आ रही थी एक नदी, पिंडार नदी। अरे सर पिंडार ने कहा बहन हम भी तो आपकी छोटी बहन है। अलकनंदा ने कहा जी हाँ आप छोटी बहन है सर, हम भी बहन आपके साथ जाएंगे। तो अलकनंदा ने कहा आइए पिंडार हम आपको भी ले चलते हैं। जिस जगह पर पिंडार अलकनंदा में मिलती है ना दोस्तों, उसे हम कर्णप्रयाग कहते हैं। ये पूछा जाता है सर।
ऊपर से केदारनाथ से निकली भैया। ये केदारनाथ मंदिर भी मैंने बना करके दिखाया है। केदारनाथ से निकली मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी ने कहा बहन हम भी तो जाएंगे आपके साथ अलकनंदा। अलकनंदा ने कहा आ जाइए हम आपको भी ले चलते हैं। जिस जगह पर मंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है ना दोस्तों, उस जगह हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। पूछा जाता है सर अलकनंदा धौली का मिलन जोशीमठ विष्णुप्रयाग पर होता है और अलकनंदा पिंडार का मिलन कर्णप्रयाग पर होता है और अलकनंदा मंदाकिनी का मिलन साथियों रुद्रप्रयाग पर होता है। आगे अलकनंदा तीनों बहनों को लेकर के साथ आगे बढ़ती है ना दोस्तों, उस जगह पर ऊपर से गंगोत्री से निकली भागीरथी नदी। मेरे प्यारे साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने सरल भाषा में समझाने का काम किया है। जैसे ही भागीरथी अलकनंदा में ना मिली, उससे पहले एक भीलन गंगा नदी आ रही थी। भीलन गंगा ने कहा गंगोत्री हम भी आपके साथ चलेंगे। भागीरथी से कहा हम भी चलेंगे। भागीरथी ने कहा आओ बहन हम भी चलते हैं अलकनंदा में मिलने। जिस जगह पर भागीरथी में भीलन गंगा मिलती है ना मेरे प्यारे साथियों, उस जगह पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध स्थापित है। ये पूछा जाता है सर जब भागीरथी अलकनंदा में मिलती है उस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। ये तो भैया बहुत बार पूछा गया है। भैया जब देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी के मिलन की धारा को हम गंगा कहते हैं ना सर, यही तो गंगा हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। ये है सर गंगा की कहानी। ये गंगा मैंने लिख करके भी दिखाई है। आइए मेरे प्यारे साथियों गंगा के बारे में एक बार बेहतरीन तरीके से समझा ही देता हूँ आपको। आप जानते हैं जिस जगह पर मैं ये पेन घुमा रहा हूँ ना, उस जगह ये यूपी है। यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड है। इधर ये सर मध्य प्रदेश है, इधर राजस्थान है, इधर ये हरियाणा है। आप सब जानते हैं क्योंकि भैया मैंने मैपिंग को अच्छी तरीके से समझाया है। मेरे प्यारे साथियों में जल्दी ही गंगा को बेहतरीन तरीके से, आप ये कहते हैं सर ये समझ में ही नहीं आता है। इतने अच्छी तरीके से समझाने के बाद इसमें दिक्कत क्या खड़ी हो जाती है। ये तो आपकी आग कम होगी भैया जलने की। कैसे भैया देखना, गंगा हमने सिखाई थी गंगोत्री गोमुख से निकली गंगा। अरे सर उत्तराखंड से निकलती है हमने की जी हाँ, उससे पहले तो भी स्टेप बताए थे हमने। अच्छी बात है सर। गंगा कहाँ निकली सर? उत्तराखंड से आई। ऐसे आप भी एक बार मैप पर भर के देखिए, आप भूल जाएं तो इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं सर। गंगा निकली और उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में बलिया से एंट्री करते हुए मेरे प्यारे साथियों ये आराम से भैया झारखंड में सीमा साझा करते हुए पश्चिम बंगाल से निकलती हुए बांग्लादेश में गिर जाती है। यही तो बांग्लादेश अभी पढ़ा था जहां हमने मिर्च भेजी है सर। बिल्कुल सर ये थी कहानी, बांग्लादेश में निकली। बिल्कुल इधर से आ रही थी एक भैया, इधर से यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती यमुना। यमुना जाकर के गंगा में कहां मिल जाती है? इलाहाबाद में मिल जाती है। अच्छी बात है सर। यमुना की सहायक, मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से देखना, ऐसे याद बनाना। अब पूछा जाता है गंगा की सहायक क्या है? यमुना है ना सर। बिल्कुल सरल है। हमने कहा अच्छी बात है सर। इधर से आ रही थी चंबल नदी। चंबल की सहायक कौन सी है? काली सिंध है। अरे भैया पार्वती है। बनास है मेरे प्यारे साथियों। बनास कहां से निकली? राजस्थान से। पार्वती भी कहां से निकली सर? ये मध्य प्रदेश राजस्थान से। काली सिंध भी सर मध्य प्रदेश से निकली। जाकर के तीनों नदी चंबल में मिल जाती हैं। चंबल नदी इन पानी लेकर के यमुना में छोड़ देती है। सर यमुना की सहायक पूछी जाए तो कौन है? चंबल है। चंबल की सहायक कौन है? बनास, काली सिंध, पार्वती है। मेरे प्यारे साथियों क्या समझ में नहीं आता है? सिंध नदी है। सिंध किसकी है? जरा यमुना में मिल रही है तो यमुना की सहायक है। ऊपर से बेतवा, इधर से भैया कैन और इधर से टोंस नदी गंगा की सहायक है। मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश से निकली अमरकंटक पहाड़ से सोन नदी जाकर के निकलती तो मध्य प्रदेश से, गंगा में जाकर के बिहार में मिल जाती है। और सर ये रेहंद नदी भी किस में मिलती है? सोन नदी में मिलती है।
ऊपर से निकली भैया गोमुख से फुल्लर झील से निकली भैया गोमती नदी, जाकर के गोमती नदी पर यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित है। गोमती भैया कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है मेरे प्यारे साथियों। ऊपर से दो बहन और आ रही थी जिनका नाम था घाघरा और राप्ती। पूछा जाता है घाघरा राप्ती का मिलन कहां पर होता है? जरा याद रख लेना है, घाघरा और राप्ती का मिलन तो सर उत्तर प्रदेश में होता है, बट इनकी संयुक्त धारा गंगा में बिहार में मिलती है। जरा मैप पर देखिए ना थोड़ा मेरे प्यारे मित्रों। ऊपर से आ रही थी धौलीगीरा, जो गंडक भैया धौलीगीरा से निकली गंडक नदी यमुना में मिल जाती है। गोसाई धाम नेपाल से निकली कोसी नदी भैया, जिसे हम बिहार का शोक कहते हैं, मार्ग बदलने के लिए बहुत ही फेमस है, जाकर के गंगा में मिल जाती है। ये थोड़ा था भैया गलत है क्योंकि फॉन्ट चेंज हुआ है मेरे प्यारे साथियों। और गंगा की सबसे बड़ी वितरका जिसे हुगली कहते हैं, हुगली के किनारे कोलकाता बसा हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, और हुगली में दामोदर मिल जाती है। ये थी कहानी गंगा की। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे साथियों के सामने भैया बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, आपके भी अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सर आगे। भारत की पहली ई लोक अदालत किस राज्य में आयोजित की गई है? मेरे प्यारे साथियों, ई नाम से आपको पता होगा कि भैया डिजिटल काम किया गया है कोरोना के मद्देनजर रखते हुए। सबसे पहले अदालतों की ई लोक अदालत, भैया ये लोकल अदालत होती है ना, इनकी सुनवाई सबसे पहले छत्तीसगढ़ में की गई है। डी ऑप्शन करेक्ट सही है, डिजिटल तरीका से काम किया गया है भैया। बड़े सर आगे, ये छत्तीसगढ़ आप जानते हैं सर? बिल्कुल जानते हैं मेरे प्यारे साथियों। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सीमा सर किस किस से लगती है मेरे प्यारे मित्रों? एक क्वेश्चन यहाँ पर जरूर आपको नोट कर लेना चाहिए। ये है छोटा सा सोनभद्र। सोनभद्र ये यूपी का जिला है मेरे प्यारे मित्रों। देखना ध्यान से, ये पीला वाला कलर मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा करता है सोनभद्र, झारखंड से भी छोटा सा हिस्सा साझा करता है ये सोनभद्र, और इधर बिहार से भी सीमा साझा करता है। तो याद रख लेना चाहिए, यूपी का ऐसा सिंगल जिला है सोनभद्र जो 4 स्टेट से सीमा साझा करता है। ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ सर यूपी से भी लगता है, मध्य प्रदेश से भी लगता है, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, ओडिशा से, झारखंड से लगता है। ये छत्तीसगढ़ की कहानी है। राजधानी रायपुर है। राजधानी रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। लोकसभा सीटें 11 हैं मेरे प्यारे साथियों, और राज्यसभा सीटें 5 हैं। विधानसभा 90 हैं। राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी, गुरघासीदास संजय कहते हैं। इंद्रावती पढ़ई त्वार ऐप यहाँ चलाया गया था। सी घाट ऐप, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, स्पंदन अभियान जो पुलिस डिप्रेशन में पहुंच जाती है उनके लिए चलाया गया था। बड़े सर आगे, हाल ही में किस राज्य में रोको टोको अभियान शुरू किया? मेरे प्यारे मित्रों आप जानते होंगे, मध्य प्रदेश आए दिन रोजाना एक या दूसरे दिन चर्चाओं में बना रहता है। शिवराज अंकल ऐसा काम करते हैं कि आए दिन भैया ये जानते हैं कि हमें चर्चा में रहे। रोको टोको अभियान वाकई में बहुत ही सराहनीय काम किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। आपको भी जानकर के ये हैरान होंगे। रोको भैया और उनको टोको कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है। भैया जो भी जाते हैं ये अभियान चलाया है इन्होंने। संस्थाएं हैं भैया जो होती हैं उनको चुन करके ये कहा है कि आप जो भी बिना मास्क के जाएं उन पर 20 रुपया का जुर्माना लगाएं, और तुरंत उसी 20 रुपया के बदले में जो मास्क उन्हें दें भैया, और जागरूक करें कि मास्क बचाएं। भैया अपना जीवन बचाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अपना बचाएंगे तो उससे भैया दूसरों का भी जीवन बचेगा। जो सिम्टम्स होते हैं भैया मास्क लगाएंगे, जैसे खांसते हैं ना, तो खांसने से जो भैया सिम्टम निकलते हैं वो मास्क के जरिए दूसरे पर न पहुंचेंगे। ये मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है मेरे प्यारे मित्रों। जो महिलाएं जीवन शक्ति योजना के तहत आपने पढ़ा था ना, 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से बनाएगी, उनके मास्क सर इनको बांटे जाएंगे तो उनको भी रोजगार मिल जाएगा। इधर सर कोरोना से भी सरकार बच जाएगी, और इधर भैया उनको रोजगार मिल जाएगा, कोरोना से बच जाएंगे, मास्क भी बच जाएंगे और जागरूक भी फैल जाएंगे। ये बहुत ही सराहनीय काम मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश ने कहा है, रोको टोको अभियान। आइए सर मध्य प्रदेश के बारे में रोजाना पढ़ा है बहुत ही अच्छी तरीके से, आज इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मध्य में स्थित है, इस वजह से इसे मध्य प्रदेश कहते हैं। सीमा उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश में एक ताल है जिसका नाम भोज ताल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राज्यपाल लालजी टंडन है जिनकी तबीयत खराब होने के कारण एडिशनल चार्ज यूपी की राज्यपाल भैया आनंदीबेन पटेल को दे दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राष्ट्रीय उद्यान, अब तो मुझे आशा है कि मेरे प्यारे विद्वान साथियों को याद हो चुका होंगे। पन्ना है, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, दिनसौर, जीवाश्म, पेंच, प्रियदर्शनी कहते हैं। आइए सर प्रसिद्ध बांध की बात करें तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है जो यमुना की सहायक है, अभी पढ़ा था। बरगी बांध और इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। मेरे प्यारे मित्रों, मध्य प्रदेश में क्या करंट में है? जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जीवन शक्ति योजना जो मास्क महिलाएं बनाएगी, यही तो मास्क बांटे जाएंगे रोको टोको अभियान में। संकल्प योजना बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए, सबसे खराब शिशु मृत्यु दर, रेडियो स्कूल की योजना, झाबुआ जिले में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। पुलिस के लिए करमवीर पुरस्कार दिया जाएगा। भारत का पहला राज्य जहां कोरोना के बाद मिड डे मील शुरू हुआ है भैया। चरण पादुका चप्पल जूते मध्य प्रदेश ने बांटे थे भैया। बहुत दिन चर्चा में रहता है आए दिन, इस वजह से ज्यादा भैया करंट है इसकी। मुख्यमंत्री ये बने थे शिवराज अंकल, तो इन्होंने शुरू किया था जन कल्याण संबल योजना द्वारा से किल कोरोना, हमारा घर हमारा विद्यालय, रोको टोको अभियान, टॉप पेरेंट एफ फॉर स्टूडेंट के लिए बनाया गया था। बड़े सर आगे, भारत श्रीलंका के साथ किस बंदरगाह के लिए सौदे की समीक्षा करने की योजना बना रहा है? मेरे प्यारे मित्रों, मैं बता दूं आपको, ये जानकारी आपको जानकर के हैरान होंगे इस चीज के लिए कि श्रीलंका के साथ किस बंदरगाह के लिए सौदे की समीक्षा हमने की। जी हाँ, कोलंबो के साथ कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, में एक लाइन में बहुत ही कम सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कहानी तो बहुत लंबी है। आपने देखा होगा, एक चीज आपने ध्यान से पढ़ी होगी। क्या पढ़ी है सर? हम बता देते हैं आपको। ये जो चाइना है ना, चाइना सर बिल्कुल एक तरीका से हड़प नीति चला रहा है। इसकी जो नीति है, साउथ चाइना सी हुई, या सर इंडियन ओशियन हुआ, या सर पाकिस्तान हुआ। आपने एक शब्द पढ़ा है, डेप्थ ट्रेप्थ डिप्लोमेसी भैया। ये डेप्थ ट्रेप्थ भैया जो पॉलिसी है, ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? मैं आपको सरल भाषा में बता दूं, कर्ज देकर के किसी को फांसना भैया, अपने उसमें जालसाजी में लेना ही डेप्थ ट्रैप्ट पॉलिसी कहलाती है। अरे सर अच्छी बात है, ये बताया आपने। हमने कहा भैया ये जो चाइना है ना, आपने देखा था, अब भैया पाकिस्तान में इसने सीपैक में 60 बिलियन दिया, अच्छी बात। हम्बन टोटा बनाया सर श्रीलंका में। ये इंडिया को घेरने के लिए चारों तरफ से भैया बहुत बड़े बड़े, कोई कभी सीपैक बनाता है, कभी पोर्ट बनाता है इंडिया को घेरने के लिए। सर ये जो देश है ना, जो गरीब देश हैं, श्रीलंका हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ, ये सर पहले तो इनसे लोन ले लेते हैं, फिर ये लोन नहीं पटा पाते हैं ना। तो जिस तरीका से अपने गांव में नहीं होता है भैया, पहले कर्ज दे दो, कर्ज की ब्याज ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके वही चीज हड़प लो। ऐसे ही सर ये चाइना करता है मेरे प्यारे साथियों। सरल भाषा में, चाइना ने सर हम्बन टोटा में इन्वेस्ट किया, श्रीलंका ने हम्बन टोटा के तहत चाइना से भैया लोन ली, उस लोन को न पटा पाया तो भैया चाइना ने हम्बन टोटा पर पूरा अधिकार कर लिया। जब हम्बन टोटा बन ही गया ना मेरे प्यारे साथियों, अब भैया भारत ने कहा अब क्या करें, तो भारत भी गया। भारत ने कहा ये कोलंबो है ना, कोलंबो पर भैया हम आ जाते हैं, हम इन्वेस्ट कर देंगे। और दिक्कत ये खड़ी हो गई मेरे प्यारे साथियों कि जो श्रीलंका में हम्बन टोटा चाइना ने बनाया ना, और जैसे ही भैया, ये तो कह करके नहीं बनाया, कहानी बहुत लंबी है, कि हम सर इसको ले लेंगे। जब इन्होंने हड़प लिया सर चाइना वालों ने, तो ऐसा देखा उनकी जनता ने सर श्रीलंका की ने, तो श्रीलंका की जनता भड़क गई, विद्रोह शुरू हो गया वहां पर मेरे प्यारे साथियों। तो इसे ध्यान में रखते हुए श्रीलंका के लोगों ने कहा हम किसी भी विदेशी कंपनी, या सर चाइना हो या बांग्लादेश भारत हो या सर अमेरिका हो, हम किसी को यहाँ आने नहीं देंगे, बंदरगाह नहीं बनाने देंगे।
पर मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं हम भारत के निवासी, हम ऐसा कभी धोखा नहीं करते हैं चाइना के साथ कि हमने भैया आपको जालसाजी में डेप्थ ट्रैप्थ पॉलिसी में फंसाया हो। ठीक है सर, ये थी कहानी। तो भैया कोलंबो के लिए ये योजना बनाई जा रही है कि हमें लाया जाए वहाँ पर सर। ये महिंद्रा राजपक्षे की सरकार है। आइए सर थोड़ी और बता देते हैं मेरे प्यारे साथियों। चाइना ने इस जगह पर, मैं पेन को चेंज कर देता हूँ थोड़ा, सॉरी मेरे प्यारे मित्रों, 1 मिनट 1 मिनट। मेरे प्यारे साथियों, ये यहाँ पर देखना, बिल्कुल तरीके से यहाँ पर भी बनाया इन्होंने फोर्ट चाइना वालों ने। श्रीलंका में हम्बनटोटा बनाया, बिल्कुल सर। यहाँ पर मालदीव पर भी बनाया, इधर सर सीपैक बिल्कुल है। और भैया आप देख लेना, 2-4 साल नहीं लगेंगे, 2-4 साल में ही सर ये जो सीपैक वाला है ये हिस्सा पाकिस्तान को, जैसे सच्छगाम रीजन वो चाइना को देना पड़ा सर, इसी तरीका से, क्योंकि चाइना की नीति को ये समझ नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा सर, हम कल क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो ईरान था अपना चाबहार पोर्ट था, चाबहार पोर्ट से सर जैसे ही ये चाइना ने वहाँ इन्वेस्ट किया तो भैया उन्होंने हमें हटाने की बात कर दी। कि ये जानते हैं आप इस पॉलिसी को, चाइना की पॉलिसी को समझना भैया बहुत ही बात मतलब विडंबना की बात है मेरे प्यारे साथियों। लगता है कि ये क्या करेगा मालूम नहीं सर। ये जो लाइन खिंची है ना, ये माला सी पहना के रखी है इंडिया को घेरने के लिए, इसे हम स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी कहते हैं। याद रख लेना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। आज आपके सपने बड़े हैं तो ये पूछा जाता है, चाइना ने जो इंडिया को घेरने का इंडियन ओशियन में काम किया है, इसे हम भैया स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स थ्योरी कहते हैं। ये थी कहानी मेरे प्यारे साथियों। बढ़ते हैं हम आगे। भारत किस देश की एफडीआई, अरे एफडीआई तो मेरे प्यारे सभी साथी जानते हैं, जब कोई भी विदेशी कंपनी आकर के भैया किसी देश में इन्वेस्ट करती है उसे हम एफडीआई कहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है भारत किस देश का सर, आप देख करके चौकन्ने रह जाएंगे, यूके का, ब्रिटेन का। अरे सर ब्रिटेन में हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग वहाँ काम करने के लिए, मतलब हमने इन्वेस्ट किया है वहाँ पर। हमने की जी हाँ, पहले नंबर पर अमेरिका है मेरे प्यारे विद्वान साथियों। में बता दूं, बहुत सारी जॉब दी है हमने जाकर के ब्रिटेन में भैया। पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर जर्मनी है। इस क्वेश्चन का आंसर भैया ए ऑप्शन होगा, यूके बिल्कुल सही है भैया। हमने कई बार पढ़ा है, वेल्स के साथ इंग्लैंड मिला लिया जाता है, इसे हम भैया ब्रिटेन कहते हैं। ये 3 मिला लिए जाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। इन चारों को, नॉर्थ आइलैंड को मिलाने के बाद मेरे प्यारे साथियों, हम इसे पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं एक बात और ध्यान से समझने की बात है। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन के कारण ह्यूमन ट्रायल, अरे सर ह्यूमन ट्रायल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? हाँ सर बिल्कुल, मैंने कहा सफलतापूर्वक ये लॉन्च करने की बात की गई है मेरे प्यारे साथियों। किसने? रूस ने। आपको ये जान करके भैया इतना अच्छा फील होगा मेरे प्यारे मित्रों, 1 मिनट, इतना अच्छा होगा। रूस ने सर ह्यूमन ट्रायल का दावा किया है। हमने कि जी हाँ सर ह्यूमन ट्रायल का दावा किया है मेरे प्यारे साथियों। ये वैक्सीन जुलाई में पूरी होने के बाद अगस्त में आपके पास आ जाएगी। इस किस कंपनी ने किया है? ये सर गेमेलाई इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ने भैया इस कंपनी ने बनाया है। आपको लिख लेना चाहिए, द्वारा सुने, गेमेलाई इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ने भैया किया है। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी को दिया था, यूनिवर्सिटी का नाम था सर सी होब नाम से है यूनिवर्सिटी। नाम थोड़ा टिपिकल है मेरे प्यारे साथियों। इन्होंने ट्रायल किया था। अच्छा सर रूस ने किया है। हमने कहा हाँ भैया, यदि ये सफल हो गई तो सर कोरोना जल्दी खत्म होने वाला है। आइए सर रूस की बात करें। रूस में माउंट एल्बर्स है जिसे आप जानते हैं सर। ये पूरा का पूरा यूराल पर्वत है जो एशिया और सर इसको पूरा अलग करता है रूस को 2 भागों में। ठीक है सर, अच्छी बात है। रूस की राजधानी मॉस्को है। व्लादिमीर पुतिन को कौन नहीं जानता है मेरे प्यारे साथियों। हाल ही में आंद्रेज डूडा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? सर पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं आंद्रेज डूडा को मेरे प्यारे साथियों। ये है आंद्रेज डूडा, ये है सर पोलैंड। पोलैंड सर कहाँ है? मैंने कि बाल्टिक कंट्री है सर, बाल्टिक में है। क्या आप ये जानते हैं जो यहाँ रसिया दिख रहा है जहाँ पर स्काई ओपन स्काई ट्रीटी चली थी अमेरिका की? हमने कि आप नाम बता देना प्लीज कमेंट बॉक्स में, पता हो। वार्सो इसकी राजधानी है। ये डूडा सर यहाँ के सर बने गए हैं बिल्कुल। मैंने कहा बड़े सर आ गए बिल्कुल।
CII-ITC स्थिरता पुरस्कार 2019 किसने जीता है सर? NTPC ने जीता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जीता है सर। ये थी कहानी मेरे प्यारे साथियों। मैं आपको बता दूं इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। किसकी सर? NTPC की। मुख्यालय सर इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है सर। CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज है। ठीक है सर, बढ़े आगे। बिल्कुल, ये है NTPC। 1 जुलाई को स्टेट बैंक का स्थापना दिवस, 2 से 31 जुलाई को विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह, 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका सर, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये पूरा का पूरा भैया आपको सुशील स्टडी टेलीग्राम पर मिल जाता है। ठीक है सर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, सी यू। जय हिंद, जय भारत।